मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर की। तो आज डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। देखो, सबसे पहले इस चैप्टर में हम एलसीएम एचसीएफ में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस वो पहले हम स्ट्रक्चर जानते हैं, उसके बाद हम कुछ इसका बेसिक बताते हैं। ठीक है, देखो एलसीएम से मुख्य रूप से कितने, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इससे सवाल आएंगे। एक होता है धन पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, दूसरे इसमें किस तरह के सवाल पूछेगा, भिन्नों का एलसीएम या एचसीएफ। तीसरे से किस तरह के एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग आधारित। तो 1, 2, 3 और लास्ट 4 टाइप बनेंगे इसमें। घातांक पर आधारित एलसीएम एंड एचसीएफ। ध्यान रखना कि एलसीएम और एचसीएफ के चैप्टर से ये 4 तरह के टाइप बनते हैं। तो सबसे हम स्टार्टिंग करेंगे, ये बेसिक तौर पे होता है, ये जो हम छोटी क्लासों में देखते हैं, ये बेसिक तौर वाले सवाल है। ठीक है, इसमें धनात्मक पूर्णांक का एलसीएम या एचसीएफ पूछ सकता है, उसके बाद भिन्नों का, उसके बाद अनुप्रयोग एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसके बाद घातांक पर आधारित। बस ये तो मैं ये 4 टाइप ख़त्म करेंगे, इसी से सारे सवाल आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ बेसिक्स की। ठीक है, देखो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। देखो एलसीएम, तो इस एल का मतलब होता है लोएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल। ठीक है, हिंदी में लघुत्तम, समावर्त। ठीक है, अब आ जाओ इस एचसीएफ में। हमेशा ध्यान रखना इस एच का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। इस एच का मतलब है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी मासा, महत्तम समावर्त या समावर्तक भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि देखो कोई भी सवाल आए, अगर उसमें कुछ सवाल एप्लीकेशन में जब ये सवाल आते हैं, चाहे छोटी छोटी संख्या के, जब छोटी छोटी आ जाए, इसका मतलब क्या है, जितने भी तुम्हें नंबर दे रखे उसका मतलब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अगर बस सवाल में आ जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें तो मतलब बड़ी का मतलब क्या है, हाईएस्ट, तो इसका मतलब उनका क्या करना है, तुम्हें एचसीएफ निकालना है। बस यही समझना है, बस सवाल ख़त्म हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट धन पूर्णांक संख्याओं का। ठीक है, नेक्स्ट कुछ याद रखना है एलसीएम के बारे में। किसके बारे में, एलसीएम के बारे में। क्या याद रखना है एलसीएम के बारे में, देखो कि अगर 2 नंबर्स हैं, यानी एक नंबर है भाज्य और दूसरा नंबर क्या है, अभाज्य। ठीक है, और इनका तुम्हें क्या निकालना है, पूछ रहा है एलसीएम। तो हमेशा ध्यान रखना इन दोनों का गुणा ही उसका एलसीएम होगा।
तो इनका एलसीएम क्या होगा, भाज्य इंटू अभाज्य, ठीक है, यही इनका एलसीएम होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो एक संख्या मैंने ले ली 4, 4 कैसी है, अभाज्य है, वो भाज्य संख्या है, और एक ले ली मैंने अभाज्य। अभाज्य हम बता चुके हैं बेसिक में, नंबर सिस्टम में बेसिक भी मैंने बहुत डीप पढ़ाया है, बहुत डिटेल से, तो अगर जिसने नहीं देखा है इनके बारे में देखो। अभाज्य संख्या वे होती है इसमें स्वयं का ही भाग जाए, किसी से जाए ही नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक ले ली 7 मान लो, कौन सी भी ले लूँ, तो और इनका पूछा का लासा यानी एलसीएम क्या होगा। तो हमने देखा एक संख्या क्या है भाज्य और एक अभाज्य है, इसका मतलब लासा क्या है, इन दोनों गुणा कर दो, तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा 4 × 7, कितना आंसर आ गया 28। तो कभी भी हम ज़्यादा सोचेंगे नहीं, अगर ये क्यों बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही तुम्हारी स्पीड वहाँ बढ़ाएंगी, ठीक है, काम देती हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या है, बहुत बड़े 3 अंकों की संख्या दे दे और 1-2 अंक में तुम्हें पूछे एलसीएम पूछ ले, तुम बाद में तुम वही पुराना मेथड फैक्टर करके या भाग विधि द्वारा तुम करते ही रहो, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीज़ जानकारी जरूरी है, ठीक है। तो नोट 2 में क्या याद रखना है, देखो नोट 2 यानी N1 × N2 बराबर हमेशा होता है HCF × LCM, ये हमेशा ध्यान रखना ये, और ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बातें पूछते हैं, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें 2 संख्याएं दे देगा और उनका क्या पूछेगा, 2 संख्याएं देगा और उनमें से 2 में से एक का तुम्हें HCF दे दिया। हाँ कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4, 4 में से 3 वेरिएबल दे देगा, 2 संख्याएं दे रखेगा और इन दोनों में से कोई एक चीज़ दे दे और पूछे एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है, नहीं किन्हीं 2 संख्या गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके लासा और मासा के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें भिन्न का एलसीएम पूछे, भिन्न का एलसीएम, तो हमेशा ध्यान रखना अंश का एलसीएम निकाल दोगे, अंश का एलसीएम बट्टे हर का एचसीएफ, बस इतना करना है, यानी एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इस पर भी क्वेश्चन आता है, दोनों ही रिजल्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके सवाल चलेंगे आगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं HCF को लेके। HCF में हमेशा ये ध्यान रखना कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा, ठीक है, महत्तम समावर्त। तो ये ध्यान रखना कि HCF के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, किन्हीं 2 नज़दीक संख्याओं का अंतर हमेशा HCF होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ये बात याद रखना। कैसे, फॉर एग्जाम्पल जब बताओ, सबसे पहले हमने क्या बताया कि नज़दीक, नज़दीक का मतलब क्या है, जैसे कोई पूछे 3 के नज़दीक कौन कौन संख्या आएगी, तो हम जानते 3 के नज़दीक कौन सी पड़ेगी, 2 पड़ेगी और 4, ठीक है। अब तुमसे कोई पूछे 2 और 3 का HCF बताओ, तो इन दोनों का अंतर, तो अंतर 2 और 3 का अंतर कितना है 1, और इनका HCF भी कितना आ रहा है, देखो कोई कॉमन नहीं मिल रहा, मतलब क्या 1 है।
अब पूछे 4, 3 और 4, तो इन दोनों का भी अंतर देख लो कितना आ रहा है 1, तो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो ये थ्योरी बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी जब बड़े नंबरों की संख्या देता है एग्जामिनर, तो कुछ इसी थ्योरी पे सवाल बनाता है, ठीक है, जो कि सवाल जब हम कराएंगे तब इस पर कुछ सवाल तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ निकालने के 2 मेथड होते हैं। एक तो होता है गुणनखंड मेथड, विधि से, और दूसरा होता है भाग विधि से। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक है। तो हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे कंपटीशन में न तो ये न ये विशेष, ये दोनों जब विशेष परिस्थिति में जब किसी से काम न चल रहा हो तब करना पड़ता है, और नहीं ये जो मानो ना, यानी 100% केवल 5% ही कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कि तब हमें ये इन दोनों में से कोई एक मेथड यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन इसे समझना जरूरी है गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो देखो गुणनखंड विधि में क्या है, एक तरफ हम भाग विधि, एक तरफ गुणनखंड विधि। जैसे हमसे कोई पूछे कि 16 और 18 का एचसीएफ क्या है, ठीक है, तो देखो इस 16 के क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर, वो फैक्टर कर लें। देखो 16 कितने हो जाएंगे, आवाज़ गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 18 करो आवाज़ गुणनखंड, 2 × 3 × 3, 3 3 9, 9 दूनी 18, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, मासा, यानी एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि 2 2 के यानी पेयर बन गया। तो हमने देखा 2 का पेयर बन गया, 2 लिख लो। और किसी का पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ 1 कर दें, 1 कर दें, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, तो 1 बस इतना। तो अतः ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। और वैसे भी देखो हमने बताया जो नज़दीक संख्याएं होती हैं, जो ज़्यादातर नज़दीक है, तो ये 16 और 18 लगा हुआ नज़दीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही इनका क्या होता है, एचसीएफ। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 आंसर, देखो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें इसी सवाल को अगर हमें पूछे कि 32 और 8 का एचसीएफ, तो हम इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 32 छोटी ये है, 8 चौक 32, क्या बचा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अतः यहाँ क्या बचा, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये ही मेरा क्या है, एचसीएफ है। क्या है, एचसीएफ कितना हो गया, 8। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे भाग विधि द्वारा, ठीक है। हमें कंपटीशन में ये दोनों मेथड यूज नहीं करने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सवाल की ओर, ठीक है, जो अब तक विभिन्न परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। और ज़्यादातर एसएससी के सवाल, चाहे वो रेलवे हो चाहे किसी विभाग में, एसएससी के जो आए हुए सवाल होते हैं वो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि पहला टाइप है मेरा धनात्मक पूर्णांकों पर आधारित प्रश्न। तो इसमें केवल 2 या 3 कंडीशन तरह के सवाल पूछ सकता है। जैसे पहली कंडीशन ये है कि जिस तरह के सवाल सादा कोई धनात्मक पूर्णांक दे दे, 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है, ठीक है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, 2 बार पूछा गया है एसएससी में, 1 बार आरआर में भी आ चुका है। देखो इस तरह की संख्या है, वो क्या कह रहा है कि 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली संख्या क्या है, ठीक है। तो इस सवाल का मतलब समझो कि हमें 4 अंकों की वो संख्या बताओ जिसमें 10 का भी भाग चला जाए, 15 का भी चला जाए, 20 का भी। हमने बेसिक में यही बताया था कि एलसीएम क्या होता है कि जितनी भी संख्याओं का जो होता है, जितनी भी संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, तो उस संख्या, वो संख्या ज्ञात एलसीएम जब निकालते हैं तो हमें वो संख्या प्राप्त होती है इसमें उन सब का भाग चला जाता है, ठीक है। तो अब देखो तुम इन सब का एलसीएम निकालोगे
गुणनखंड विधि से, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है, ठीक है। देखो हम देखते हैं कि इसमें कितने 5 या 15, तो हम यहाँ 3 की भाजता लगा सकते हैं कि जिस किसी संख्या के अंकों का योग में 3 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर होगा। देख रहे हैं हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसमें 3 9 या 27 के अंकों का योग 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। ये मेरा आंसर हो सकता है। जाहिर सी बात है ये नहीं होगा, इसके अंकों का योग 8 है, ये हटाओ। इसके अंकों का योग 5 है, हटाओ, ठीक है। तो इन दोनों में से एक है। तो अब हम बात क्या करें कि देखो इसमें 5 भी आ रहा है, तो यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है। इसका मतलब इन दोनों में 5 का भाग चला है। लेकिन हम फिर क्या उठाते हैं, देखो 2 का भाग दे दो, ठीक है। तो इस 20 का भाग दे दो इस ऑप्शन में, जिसमें पूरा चला जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका मतलब 9 से 99 2 का पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो मतलब ये मेरा ऑप्शन नहीं, ये मेरा ऑप्शन है फिर, ठीक है। तो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के सवाल हम तुम्हें केवल इसी मेथड से सारे कंप्लीट कराने हैं। कोई तुम्हें एलसीएम निकालना नहीं, चाहे कितना भी डेंजर सवाल हो, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो कमेंट अवश्य कीजिए। 22, 24, 48 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें देखो 8 3 या 24 होते, तो जिस किसी भी संख्या के अंकों का योग जहाँ दिखाई दे रहा है 3 है, तो जिस किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 होगा वो मेरा आंसर होगा। देखो 8 4 12 के अंकों का योग 3, ये मेरा आंसर हो सकता है। अब देखो 8 7 15, 8 7 15, 15 के अंकों का योग 6, इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है कि 6 में 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ये 6 3 10, ये नहीं होगा। 7 और 1 8, 8 अच्छा 14 के अंकों का योग 5, ही नहीं होगा। मतलब इन दोनों में से मेरा एक आंसर है। अब देखो यहाँ 8 है, 8 की भाषा क्या कहती है, देखो इसमें 8 का पूरा भाग जा रहा है, 8 से 48, क्या इसमें जाएगा, ये भी चेक करो। यहाँ सम क्या है, विषम, विषम होता है तो 4 जोड़ देते हैं, 28 4 32, मतलब इसमें 8 दोनों का भाग जा रहा है, इसका मतलब 8 हटा दो। अब देखो यहाँ कितना है 22, 22 में कितना आता है 11, तो हम 11 की भाषा है, तो भाषा वाला मैंने चैप्टर बताया है, उसमें भाषा के सारे नियम मैंने बताया, जिसने नहीं देखा वो देखे। तो अब जिसमें भी 11 का भाग चला जाएगा वो मेरा आंसर होगा। देखो 11 की भाषा मैंने क्या बताई, पीछे से 2 2 के जोड़ा बनाओ, इसका नहीं बन रहा है तो ये जोड़ लो। देखो इसमें तो 11 का भाग जाएगा नहीं, तो बस चेक ही मत करो, इसमें तो जाएगा ही जाएगा। चेक कर लो 28 और 5, ठीक है। 28 और 5 कितने होगा 33, अतः यही मेरा आंसर है, ठीक है। तो आगे आने वाले जितने भी सवाल है, ठीक है, हम इसी कंसेप्ट से कराएंगे। कोई तुम्हें लॉन्ग मेथड नहीं कराना है, जो कंपटीशन का मेथड है बस वही, केवल यही तुम्हारे लिए ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।